तो तुम नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे देखो पानी नीचे जाता जा रहा है, यहाँ पे भी पानी नीचे जाता जा रहा है। एक में पानी देखो कितना ज्यादा नीचे गया है और एक में पानी देखो कितना कम नीचे गया है। सीबीएसई क्लास 10 का एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.7 बेसिकली चैप्टर 1 का 7th एक्टिविटी। सो क्या बोला है इसमें, टेक अ प्लास्टिक मल, ड्रिल 2 holes at its base and fit with rubber stoppers in these holes। so basically हम लोग को एक मग लेना है और यहाँ पे ऐसे दो टो जैसे यहाँ पे दिखाया है रबर स्टॉपर्स प्लेस करना है। इसके अंदर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। कार्बन में स्पेसिफिकली ग्रेफाइट के हम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं क्योंकि इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें रबर स्टॉपर्स लगा देना है ताकि हम लोग का ये सील हो जाए पूरा। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, मतलब बेसिकली हम इसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water. Dilute sulfuric acid क्यों डालते हैं? Because pure water is a very bad conductor of electricity. Almost non-conductor of electricity. तो वैसे सिचुएशन में हम थोड़ा सा dilute sulfuric acid डाल देते हैं जिससे वाटर के आयंस रिलीज हो जाते हैं और फिर ये आयनाइज हो जाता है और इसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, तो फ्री आयंस आ जाता है इसमें। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर, तो पूरा टेस्ट ट्यूब्स भर्ती होना चाहिए। इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, तो इसके ऊपर इन्वर्ट कर दो। तो इस टाइप का हमारा जो दोनों यहाँ पे इन्वर्ट किया हुआ है वो स्ट्रक्चर हम लोग को देखने मिल रहा है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा apparatus हमारा कैसा दिखेगा। सो हमने एक पूरा सेटअप ले लिया, उस पर पानी भर लिया और अब हम लोग उस पर 2 इलेक्ट्रोड्स के ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब डाल रहे हैं, पूरा प्रॉपर पानी से भरती। ठीक है, तो दोनों पे टेस्ट ट्यूब डाल लिया और अब हम लोग इस पे करंट स्टार्ट करेंगे। तो जब हमने करंट स्टार्ट किया तो तुम क्या नोटिस करोगे, वही यहाँ पे मेन क्राइटेरिया है। तो तुम नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे देखो पानी नीचे जाता जा रहा है, यहाँ पे भी पानी नीचे जाता जा रहा है। एक में पानी देखो कितना ज्यादा नीचे गया है और एक में पानी देखो कितना कम नीचे गया है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो यू विल ऑब्जर्व बबल फॉर्मेशन। अच्छा, you will observe bubble formation at both electrodes. These bubbles displace water in the test tube. True. You will observe the formation of bubbles at both electrodes. These bubbles displace water in the test tube. Obviously ये तो repeat हो गया, कोई बात नहीं, not a big deal. Is the volume of the gas collected the same in both test tube? No. The volume of the gas, no. In one test tube, the volume is double the other। क्यों? क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन है उसमें ज्यादा है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो कि H2O होता है वो जब ब्रेक करता है तो वो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो जब भी वो ब्रेक करेगा H2 प्लस O2 फॉर्म करेगा। तो तुम नोटिस करोगे अगर हम इसको बैलेंस करें तो हर मॉलिक्यूल पे 2 हाइड्रोजन फॉर्म होगा और ऑक्सीजन एक ही फॉर्म होगा। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का एटम। तो वो बेसिकली हम लोगों को क्या देगा, वॉल्यूम ज्यादा देगा, हाइड्रोजन ज्यादा रिलीज होंगे ऑक्सीजन से। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रेस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली, टेस्ट दीज गैसेस। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का टेस्ट क्या था, हाइड्रोजन का टेस्ट होता है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का टेस्ट होता है, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। तो तुम यहां पे नोटिस करोगे हाइड्रोजन बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। सो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, देखो इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, एक पॉप साउंड आया। और ऑक्सीजन में तुम नोटिस करोगे ये देखो जो आग लगा हुआ है वो कितना जोर हो जा रहा है। सो ऑक्सीजन का जो हमारा टेस्ट है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इट rekindles a glowing splinter। तो जहां पे हल्का सा आग, उस आग को वो जोर कर देता है। ये हमारा ऑक्सीजन का टेस्ट होता है। सो यहाँ पे दोनों टेस्ट भी कवर कर लिया इन लोगों ने। व्हाट हैपेंस इन ईच केस, तो दोनों टेस्ट कवर कर लिया। और विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, तो एक में हाइड्रोजन है, दूसरे में ऑक्सीजन। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये सबको मिल सके। आपको अगर कोई भी टॉपिक पे डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।